कोस्ट गार्ड में आपको सिलेक्शन लेना है। इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आपको पता है कि ये तीसरा प्रैक्टिस सेट्स है, बाकी की जो 2 प्रैक्टिस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी या इस वीडियो के नीचे जाकर के देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो ज़रूर इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आपको 1 भी रुपये नहीं देना है और साथ ही साथ बढ़िया इम्प्रूवमेंट लेके जाना है। यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ उनको डिटेल में समझाता हूँ कि क्यों एरर था और इसका मतलब क्या होगा, सारी चीज़ें। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है कि आपके एग्ज़ाम में आने के 99.99% जो है कि चांस है कि हूबहू क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। जैसा कि आपके सामने पहला यहाँ पर एक शब्द हमने लिया है। ये जो शब्द है पासियल लिखा हुआ है ना, जी हाँ, पलासियल। पलासियल का मतलब होता है, क्या होता है? बहुत ही धनी, बहुत ही अमीर। तो इसका आपको एंटोनिम बताना है। इसका मतलब क्या होता है? पलासियल का मतलब क्या होता है? वेरी रिच। क्या होता है? वेरी रिच, बहुत ही अमीर। इसका एंटोनिम बताना है, उल्टा बताना है। क्या हो जाएगा बताइएगा? पैलेसियल का मतलब बहुत ही अमीर, उल्टा क्या हो जाएगा? गरीब, यानी कि पुअर। ठीक है, तो देखिए कई बार जब आपको ईडियम साइनोनिम में या कि फिर एंटोनिम में क्वेश्चन देता है तो जो शब्द होते हैं या तो इसका मतलब पता रहेगा या तो ऑप्शन वाले का मतलब पता रहेगा। तो देखिए पुअर का मतलब पता था लेकिन इसका मतलब नहीं पता था। ठीक है, पैलेसियल का मतलब वेरी रिच। इसको कैसे याद करेंगे? पैलेस से याद करेंगे। पैलेस, पैलेस क्या होता है? पैलेस अमीर लोगों का ही होता है, बहुत ही अमीर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन समझेंगे अगर तो इनफर्टाइल लिखा हुआ है। इनफर्टाइल मतलब बंजर होता है। ठीक है, अनप्रोडक्टिव, ऐसी जगह जहाँ पर कुछ नहीं उगता है। लीन, ठीक है, और उसके बाद लीन भी इजी है और यहाँ पर पार्शियल भी इजी है। तो आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी एक एंटोनिम से क्वेश्चन है। लिखा हुआ है यहाँ पर जेनी। जेनी का मतलब क्या होता है सर? जेनी का मतलब होता है विचित्र लोग। जेनी मतलब विचित्र लोग। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सीरियस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी देखिए नादिर का मतलब, नादिर जो शब्द है इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नादिर का मतलब होता है बेस। नादिर का मतलब बेस होता है। बेस मतलब आधार। जब कभी पूछता है जेनिथ, जेनिथ का एंटोनिम पूछता है तो क्या बताते हैं? नादिर मतलब टॉप। एक चीज़ होता है सबसे ऊंचा और एक होता है उसका बेस। तो ये हो गया जेनिथ यानी टॉप। इसका एंटोनिम अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे? नादिर बताएंगे। ठीक है, बाकी सब पता है आपको, सेपरेट वगैरह। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ईडियम देखिए आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉड्स ऐप। ऐप का मतलब क्या होता है? ऐप का मतलब समझिएगा, ऐप का मतलब होता है, ऐप का मतलब होता है मंकी। ऐप मतलब बंदर, मंकी या बंदर। गॉड्स बंदर। तो कुछ लोग अपने आप को जन्म से ही समझते हैं कि मैं भगवान का बंदर हूँ, मतलब मैं भगवान का बंदा हूँ। तो ये मूर्खता है। मतलब भगवान मेरे हैं, मतलब मैं जो कहूँगा वो करेंगे, इस प्रकार की चीज़ें। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अबोर्न फूल, यानी कि बचपन से कहते हैं ना कि तुम पैदा ही मूर्ख हुए थे, उसको बोलते हैं गॉड्स ऐप। क्या बोलते हैं? तुम पैदा ही मूर्ख हुए थे, जो बचपन से ही क्या है? मूर्ख है। दैट इज अ बोर्न फूल मीन्स अ क्या होता है? अ गॉड्स ऐप। क्लियर? जन्म से मूर्ख। अच्छा अगला इडियम देखिए, क्रॉस आउट। क्रॉस आउट का मतलब, क्रॉस आउट का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि 4 ऑप्शन है आपके सामने, यही 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो मुझे लगा कि ये ऑप्शन नहीं सही है तो मैंने इसको क्रॉस आउट कर दिया। फिर हमें लगा कि ये भी सही नहीं तो इसको भी मैंने क्रॉस आउट कर दिया। फिर ये भी लगा कि हमें सही नहीं तो इसको भी हमने क्रॉस आउट कर दिया। जब हमने 3 क्रॉस आउट कर दिया तो चौथा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। मतलब क्या? इलिमिनेट करना। कहते हैं ना कि ऑप्शंस को इलिमिनेट करके सॉल्व करना चाहिए। मतलब कि अगर ए सही नहीं है, बी सही नहीं है, सी सही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि डी सही होगा। तो उसी प्रकार से इलिमिनेट, जी हाँ ऑप्शन में लिखा भी है इलिमिनेट। तो क्रॉस आउट का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट होता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेक अवे विद, ये वाला देख लीजिएगा ईडीएम, इसके बाद आपको और बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आगे। मेक अवे विद का मतलब होता है ना डियर स्टूडेंट, देखिए मेक अवे देता है या कभी कभी गेट अवे भी देता है। मेक के जगह क्या कर देता है? गेट अवे विद। तो ये दोनों का मतलब होता है टू स्केप, यानी कि भाग जाना। भाग जाना मतलब बच कर निकल जाना। जैसे कोई सजा पाने से बच कर निकल जाना या किसी चीज़ को चुरा करके बच निकल जाना। क्लियर? अब देखिए ये जो एरर है आपको बताना है इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है। फाइंड द एरर वाला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डज द क्रिकेट बैट
कास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ मैनी डज। अब इसको समझने की ज़रूरत है कि क्या गलती है, बहुत छोटी सी गलती है। देखिए यहाँ पर जो क्रिकेट बैट का ना कास्ट पूछा जा रहा है, इसका क्या पूछ रहा है, प्राइस पूछ रहा है, सॉरी प्राइस पूछ रहा है। तो देखिए हाउ मैनी डज द क्रिकेट बैट। अब देखिए मैनी क्यों आया, क्योंकि अब क्रिकेट का जो प्राइस है उसको तो गिन सकते हैं ना भैया, है ना, काउंटेबल है। तो यहाँ पर अमाउंट पूछा जा रहा है, सिंपल सी बात है, सारी चीज़ें छोड़ करके देखिए अमाउंट पूछा है। तो हाउ मैनी नहीं होगा, प्राइस पूछ रहा है ना, पैसा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है ना, मच होगा यहाँ पर, हाउ मच। समझ रहे हैं बात, हाउ मच डज द क्रिकेट बैट कॉस्ट, क्योंकि अमाउंट पूछ रहा है तो यहाँ पर मच होगा। बात समझ में आ गई। चलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही था। नेक्स्ट देखिए, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिएगा, कोस्ट गार्ड में बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है, बहुत सीजीएल लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछता है, समझ रहे हैं, या बहुत ही एएफ कैट लेवल का नहीं पूछता है, एनडीए लेवल का नहीं पूछता है, सिंपल क्वेश्चन पूछता है, फंसा देता है उसी में। देयर वॉज मेनी पीपल हु वोटेड फॉर हिम। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस में आप इधर ढूंढिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ, टाइम देता हूँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखिए, वोट के लिए क्या आया है, फॉर आया है, वोट के लिए क्या है, फॉर आया है। तो हमेशा वोट के लिए ध्यान देंगे, फार आता है। तो ये लाइन तो बिल्कुल सही है, फार हिम पीपल हु वोटेड, ये भी सही है। गलती जो है ऑप्शन नंबर ए में है। गलती क्या है, आपने देखा होगा ना, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर सपा, क्या कहते हैं, वोट फॉर मतलब वोट के साथ हमें फार आता है। क्लियर। तो देयर वॉज गलत है, यहाँ पर क्या होगा, देयर वर होगा, देयर क्या होगा, वर होगा। अच्छा देखिए ये बताइए कि ये जो देयर है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। देयर के साथ वाज लगाते हैं कि वर लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपको तो पता ही होगा कि देयर के साथ सर वाज भी लगा सकते हैं और वर भी लगा सकते हैं, लेकिन देयर वाले सेंटेंस में वाज लगेगा कि वर लगेगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये आगे वाला सब्जेक्ट डिसाइड करता है। तो मेनी पीपल, बहुत से लोग हैं, तो वाज नहीं बल्कि क्या होगा, वर होगा, इज नहीं आर होगा, ठीक ना। तो देयर वाले जो जिससे सब्जेक्ट शुरू होता है, तो ये क्या करता है, इसके आगे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको वहाँ पर लगाते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस देखिएगा यहाँ पर, मच विलेजर्स अटेंडेड द फीस्ट होस्टेड बाय द विलेज पंचायत। अब बताइए यहाँ पर क्या गलत होगा। फिर वही बात, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर आपने एरर पकड़ लिया होगा तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिएगा, क्योंकि सिंपल सा एरर है। मच विलेजर्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मच विलेजर्स। तो विलेजर्स मतलब क्या है, गांव के लोग हैं, तो इनको तो गिन सकते हैं ना, काउंटेबल है ना, तो मच क्यों आएगा यहाँ पर, मेनी होगा, क्या होगा, मेनी, मच नहीं बल्कि मेनी विलेजर्स, ठीक है, क्योंकि गिन सकते हैं ना, मेनी, मच नहीं, मेनी। आगे बढ़ते हैं। साक्षी डिस्कस्ड अबाउट, साक्षी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम विद हर मैनेजर वेरी ब्रीफली। अब बताइए क्या होगा। सिंपल सा एरर है, इसको लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। ये वाला एरर बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और क्या इसमें गलती है, देखिए डिस्कस्ड अबाउट, क्या है, डिस्कस्ड अबाउट। इस बात को अपने खून में उतार लीजिए कि डिस्कस के बाद कभी भी अबाउट का प्रयोग नहीं होता है। अबाउट मतलब क्या होता है, के बारे में, लेकिन डिस्कस मतलब ही होता है किसी चीज़ के बारे में। डिस्कस मतलब किसी चीज़ के बारे में बहस करना, बातचीत करना, डिस्कस करना, तो किसी चीज़ के बारे में। ये जो मैं लाइन बोल रहा हूँ ना, किसी चीज़ के बारे में, तो ये इसी में आ जा रहा है। डिस्कस मतलब किसी चीज़ के बारे में, तो डिस्कस के साथ अबाउट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ए सही है यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखिएगा। वाइल आई वॉज ड्राइविंग होम आई हर्ड सम शॉकिंग न्यूज़ एट द रेडियो स्टेशन। While I was driving, I heard a shocking news at the radio. तो यहाँ पर जो एरर है, अगर आप देखेंगे तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाला एरर है। तो देखिए यहाँ पर एट रेडियो नहीं, किसी प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है ना, कि जैसे एट, तो यहाँ पर एट नहीं बल्कि ऑन होता है। कहते हैं ना कि ऑन आज तक, या ऑन कोई भी चैनल का नाम या कोई भी इंस्टीट्यूट या कुछ भी, तो यहाँ पर क्या होता है, ऑन का प्रयोग होता है, ऐट का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे में क्या होता है, किसी प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है ना, तो ऐट नहीं बल्कि ऑन होगा,
ठीक है, ऑन सुधीर पांडे यूट्यूब चैनल। तो क्या होगा, ऑन होगा, ऐड नहीं होगा यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं ये वीडियो ऑन सुधीर पांडे चैनल, ऑन करके होता है, ऐड नहीं होता है। क्लियर। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट हमने आपको 10 ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और उम्मीद है कि 10 में से आपका एटलीस्ट 7 तो सही ही होगा। और कितना सही है आप एग्जैक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है, ये प्रैक्टिस कैसा लग रहा है, सारी चीज़ें आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाता है मैं तब तक आपको प्रैक्टिस कराते रहूँगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।